एक मुसलमान राजा हुआ। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा हुआ था कि वहाँ पर एक भिखारी आया। भिखारी महल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। तभी सैनिकों ने उसे रोका और कहा कि अंदर कहाँ जा रहे हो। भिखारी ने कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये एक धर्मशाला है, मुझे यहाँ पर आज रात के लिए विश्राम करना है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो सैनिक थे बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्या कह रहा है, ये एक महल है और ये बोल रहा है कि धर्मशाला है। लेकिन भिखारी अपनी बात पर अड़ा रहा और भिखारी इतना प्रभावशाली था, उसका तेज इतना गहरा था कि जो सैनिक थे वो चौंक गए। उनमें से एक सैनिक राजा के पास गया, राजा को पूरी बात बताई कि एक भिखारी आया और ऐसा बोल रहा है कि ये धर्मशाला है, मुझे रात के लिए विश्राम करना है। तो राजा चौंका, हंसा और अंदर बुलाया उस भिखारी को। तो भिखारी से कहा कि क्या कहते हो कि एक धर्मशाला है। तो भिखारी कहता है कि हाँ, मुझे आज रात के लिए विश्राम करना है, ये एक धर्मशाला है। तो राजा कहता है कि दिखाई नहीं पड़ता कि मैं यहाँ का राजा हूँ और एक महल है। तो भिखारी कहता है कि मैं यहाँ कुछ वर्ष पहले आया था, तब यहाँ तुम राजा नहीं थे, तब कोई और था। तो राजा कहता है कि हाँ, वो मेरे पिताजी थे। तो भिखारी कहता है कि मैं उससे पहले भी आया था, तब वो राजा नहीं थे, कोई और था। तो वो राजा कहता है कि हाँ, वो मेरे पिताजी के पिताजी थे, यानी मेरे दादाजी थे। तो भिखारी कहता है कि मैं बहुत बार आया हूँ और हर बार मुझे अलग राजा ही मिला है। तो इसका मतलब साफ है कि एक धर्मशाला है, यहाँ किसी का निवास नहीं है, ये किसी का मूल स्थान नहीं है, यहाँ राजा बदलते रहते हैं। राजा ने उस भिखारी की बात सुनी, उसने वो सिंहासन छोड़ा, वो राज्य छोड़ा, वो भिखारी के पीछे हो लिया। उसे पता चल गया कि इस दुनिया में जो भी आया है वो निवासी नहीं है, वह सिर्फ एक भाड़े के मकान में रहने के लिए आया है। और जिसको ये बात समझ आ गई वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह बुद्ध बन गया, वह महावीर बन गया, वह मोहम्मद बन गया, वह कृष्ण बन गया, वह राम बन गया।